सुजाता जी के पास आएंगे। इससे पहले मैं दर्शकों को भी इन्फॉर्म कर दूं कि विराट कोहली का सेंचुरी हो गया है और ये 50 सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन है, तो उनको बधाई हो हमारे चैनल की ओर से। सचिन का जो 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड था, जो लास्ट टाइम उन्होंने इक्वल किया था, वहां पे बधाइयां बहुत मिली थी, लेकिन आज उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि ही इज द किंग ऑफ ओडीआई। और भारत के अंदर सचिन के बाद एक दूसरा किंग ऑफ क्रिकेट पैदा हुआ है और वर्ल्ड रिकॉर्ड। और बहुत कम मैचेस के अंदर, सचिन के मुकाबले बहुत कम मैचेस में ओडीआई के अंदर 50 सेंचुरी बनाई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, अनहर्ड है दुनिया के अंदर। और आज के जमाने में हमारा एक तरह से सलाम है इस ग्रेट बैट्समैन को, बहुत बहुत बधाई हो। सुजाता जी, अज्ञानता, मूर्खता, उसकी बातें होती हैं। क्या ऐसा कुछ है कि वास्तव में ही जो बड़े सत्ताधीश हैं उनको कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है? सिर्फ नाम के लिए, लेक्चर में जाने के लिए कुछ चीजें रट लेते हैं, ये 5G है, ये 4G है, ये टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद फिर उनको टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए बोलने के लिए। यानी कि अपना कुछ दिमाग में है क्या जिसके द्वारा आप कुछ बोल सकते हो? लेकिन चुनावी सभा में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होते हैं, तो वहां पर गालियां दी जाती हैं, कोसा जाता है। पंडित नेहरू के जन्मदिन पर भी कोसना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान ऐसा रह गया, ये हो गया, वो हो गया। सभ्यता और असभ्यता के बीच में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, कभी कभी बड़ी थिन लाइन होती है। लेकिन जो देश का राजा होता है ना, वही देश के लिए मानदंड स्थापित करता है कि अल्टीमेटली करना क्या है, लोगों को किसका आचरण फॉलो करना चाहिए। पर यहां जब राजा ही ऐसा है तो प्रजा भी वही करेगी, तालियां बजाएगी। सुजाता जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगी। और जब ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि यही है चाल चरित्र चेहरा मोदी जी का। मगर देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर अगर देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कोई गिराएगा तो उस पर सवाल आपको और मेरा होना चाहिए, और हो रहा है। आज जनता जानती है कि ये झूठ बता रहे हैं, ये फरेब कर रहे हैं और लोगों को कैसे कैसे ये बेवकूफ बनाते रहे हैं और आज भी बना रहे हैं। मगर अगर आप देखें कि क्योंकि अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और अब जनता इनसे सवाल कर रही है, इसलिए इनके पास अब क्या रह गया है। राहुल गांधी की जो इमेज इन्होंने खराब करी थी, वो जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी जो है, देखिए इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन एक संत वाले रास्ते पे कौन व्यक्ति चलता है, जिस व्यक्ति को बहुत ही परेशानियों को झेलना पड़ता है, जीवन में लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, जबकि असलियत में वो वैसा नहीं होता। और अगर आप राहुल गांधी जी को देखें, उन्होंने पलट के कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, और भले ही उनकी सदस्यता इन्होंने छीन ली, उनका घर छीन लिया, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिस तरह से आज ये हिंदुत्व की फिलॉसफी को बताते हैं कि इनकी है, और ये सनातन को नहीं समझ पाते, ये हिंदुइज्म को नहीं समझ पाते कि ये केदारनाथ के प्रांगण में भी राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, मगर आपने देखा, नोटिस किया कि किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और इसी कारण से जब कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, जब बौखला जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तब वो ये काम करता है। मगर जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और जैसा कि अभी सिन्हा जी ने कहा, ये चीज जो है ये करते आ रहे हैं और ये करते रहेंगे, क्योंकि यही एक तरीका इनके पास है लोगों को बरगलाने का भी, और लोगों को एक मास फ्रेंजी में लाने का। आप जानते हैं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आप स्वेटर जब महिलाएं बनाते हुए देखी जाती है, तो वो कितनी स्पीड में बनाती है, लेकिन खोलती वो उससे भी ज्यादा स्पीड पर है। यानी कि जो बुरी चीज है ना, वो बहुत ज्यादा लोगों को समझ में जल्दी आ जाती है। इसलिए मोदी जी सोच रहे हैं कि ये करके, नेगेटिव प्रचार करके, राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल के उसका असर ज्यादा जल्दी से होगा। लेकिन ये भारत देश है, बहुत पुरानी संस्कृति है हमारी, और आप कुछ समय तक कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हर समय हर व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बना सकते, खास करके तब जब जनता जूझ रही हो परेशानियों से। क्या मोदी जी के पास कोई जवाब था ये बताने का कि भाई
राहुल गांधी जी ने कहा कि मेड इन मध्य प्रदेश क्यों नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि हमारा देश विविधताओं का देश है, विविधताएं हमारे प्रदेशों में है और हर प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके नाम से चीजें जानी चाहिए। अब वो ये बात कैसे कहेंगे कि भाई अडानी के नाम से ही सब कुछ होना चाहिए, एक ही व्यक्ति है जिसकी मोनोपोली चलेगी। आप देखिए इस वक्त कि जो खबर कहीं नहीं आ रही है वो है जो टनल में लोग फंसे हुए हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसके बारे में कोई बात ये कह सकते हैं, लेकिन ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है उसके कारण आज जनता परेशान हो रही है। तो जो इनकी भक्ताई भी करते रहे हैं, आज उनके ऊपर इनकी बातों का असर नहीं हो रहा, इसी कारण से ये ज्यादा बौखलाकर ये सारी बातें कर रहे हैं। ये डेटा नहीं देते, ये झूठ बताते हैं और जनता पूछ रही है अग्निपथ योजना क्यों है, जनता पूछ रही है कि आपने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन स्कीम को वापस क्यों नहीं किया। जनता पूछ रही है कि अब चुनावों के टाइम पे आप आके क्यों कह रहे हैं कि 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, जब इतने वर्षों में आप सिर्फ दामों को बढ़ाते गए हैं और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे पूरे योजनाएं लाई है अपने जहां जहां पे भी हम हैं इस वक्त सरकार में, और उसको धरातल पे उतार के लोगों का प्यार हम पा रहे हैं। इस कारण से ये ज्यादा बौखलाए हुए और ये बात साफ है कि इनके जाने का समय आ गया है। अगर जैसा कि सतपाल मलिक जी ने कहा, अगर ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं करते जिसके बारे में आप और मैं और जनता भी बात कर रही है, ये कुछ भी कर सकते। सोचिए ये देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, ऐसा देश का प्रधानमंत्री तो दुनिया में नहीं होगा, या तो वो डिक्टेटर होगा, और अगर किसी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री होगा तो कम से कम ना तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता होगा, ना वो प्रधानमंत्री बनकर रह सकता होगा। आखिरी बात कह रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखिए कि यूएस की जनता ने क्या किया, उन्होंने भी फ्रेंजी क्रिएट किया था, लेकिन आज जनता पहचान रही है कि भाई इस तरीके से आप नौकरियां नहीं दे सकते, हमारे देश में प्यार और सौहार्द नहीं रह सकता, और जो देश है वो चलता है लोगों से, ना कि अडानी और अंबानी से। जी अनिल जैन जी, आपके पास आता हूं, फिर अरुण जी के पास आऊंगा। टनल की बात की सुजाता जी ने, तो शायद नवयुग कंपनियां जो उसका निर्माण कर रही है, जहां तक मेरा जो मैंने पढ़ा है, नवयुग कंपनी ने दावा किया था कि ये दुनिया की पहली ऐसी सुरंग होगी जो अनसिंकेबल है, जो कभी ध्वस्त नहीं होगी, जो पूरी होने से पहले ध्वस्त हो गई। इंसान कभी कभी ऐसे दावे करता है ना, तो ऊपर वाला भी देखता है, भाई तुम्हें सबक देना जरूरी है, तुम्हें बता दें कि जिसकी तुम घोषणा कर रहे हो कि अनसिंकेबल है, वो हिमालय जो अभी बन रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जो प्रकृति में एक बहुत बड़ी चुनौती है, आप उसको चुनौती दे रहे हो, भगवान को। और वैसे भी बीजेपी के लीडर तो इनको भगवान मानते हैं, कोई उनको 8वां अवतार मानता है, कोई 10वां अवतार मानता है। सर कोई ऐसा अवतार सुना है जो गालियां देता है? सर राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, शंकर जी के अवतार तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ विष्णु के अवतार सारे हैं। किसी अवतार ने आज तक गालियां दी है कि सर भगवान विष्णु के? लेकिन ये अवतार गालियां देते हैं और हर जगह अपनी अज्ञानता का प्रचार प्रसार करते हैं, तिमिर का प्रचार प्रसार करते हैं और लोग उस पर तालियां बजाते हैं। क्या वास्तव में हमारे हालात ऐसे हो गए कि मध्यकालीन युग में पहुंच गए हैं जहां आप अज्ञानता को प्रणाम करें? अनिल जी। हाँ दिनेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि जो हमारे लीडर हैं, लोग उनकी ओर देखते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और अगर जनता को नजर आता है कि लीडर गाली दे रहा है तो वो उससे एक कदम और ज्यादा बढ़ चढ़ करके गालियां देते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से गालियों को एनकरेज किया जाता है। वो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ट्विटर पे महिलाओं को ट्रोल करते हैं, बदतमीजी वाली भाषा, ऐसी ऐसी धमकियां दे देते हैं ट्विटर पे,